कितने लोग ये अपने स्मरण शक्ति को कुछ ऐसा बढ़ाना चाहते कि एक बार पढ़ लिया तुरंत याद हो जाए। कितने लोग हैं पढ़ाई करते समय आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो पूरा 100% हो। अरे कितने लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि अरे वो एक फन बन जाए, ऐसी एक एक्टिविटी बन जाए कि जिसमें मजा आए, रोमांच हो। तो ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे चीजों को जल्दी याद रख सकते हैं, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस मेमोरी पावर चैलेंज में सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि चीजों को हम याद कैसे रखते हैं। अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, सभी को एक चीज चाहिए। वो क्या है? सभी को होशियार होना है, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। लेकिन स्मरण शक्ति के लिए हम करते क्या है? पढ़ते समय हमारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो रहता कैसे है? बच्चा मम्मी के पास आता है, मम्मी मुझे ये याद रखना है। मम्मी क्या बताती है? मम्मी बेटा पढ़ ले, याद हो जाएगा। बच्चा पापा के पास आता है, पापा याद रखना है। पापा बोलते हैं बेटा लिख ले, लिख के याद कर। अरे हम लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। सवाल था याद रखना, वो नहीं सिखाते। हमारे पास याद रखने के लिए बस एक ही टेक्निक है, एंड दैट इज रोट मेथड। रट्टा मारना, रट्टा मारना, रट्टा मारना, इससे याद नहीं होने वाला। बच्चे स्कूल जाते हैं, रट्टा मारते हैं, एग्जाम आती है, रट्टा मार के भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि विदाउट रट्टा मार के एक बार पढ़ के दिमाग में कैसे बिठाते हैं। उसके लिए माय फ्रेंड्स चाहिए स्मार्ट वर्क। माय फ्रेंड्स मैं बता दूं, दो बच्चे, एक का नाम है हार्डी और दूसरे का नाम है स्मार्टी। ये हार्डी हमेशा हारता है और जो स्मार्टी है ना, हमेशा जीतता है। ये जो हार्डी है, एक बार कहा उसने, ए स्मार्टी इस बार नहीं जीतेगा तू, इस बार नहीं जीतेगा। हार्डी बोलता है मैं अभी जीत के दिखाऊंगा। स्मार्टी और हार्डी में कंपटीशन लग जाता है। हार्डी कहता है वो बड़ा सा पर्वत, यस, उस टॉप में जो फर्स्ट जाएगा ना वो जीतेगा। स्मार्टी बोलता है इस बार भी मैं जीतूंगा। तो चलो, तो दोनों का कंपटीशन लगता है। हार्डी और स्मार्टी एक लाइन खींचते हैं और कहते हैं चलो, उस पर्वत के ऊपर एक मंदिर है और वो जो मंदिर है उसकी घंटी जो बजाएगा ना वो जीतने वाला है। दोनों तैयार हैं, दोनों एक जगह पे खड़े हैं। लाइन जो है वो उसके ऊपर खड़े होते हुए बोलते हैं 1 2 3 और दोनों भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। और जब देखते हैं कि बड़ा सा पर्वत, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ और वो जो मंदिर है काफी ऊंचाई पे, यह हार्डी भागता है, स्मार्टी भागता है। हार्डी पूरी ताकत लगाता है क्योंकि उसको इस बार जीतना ही था। वो पूरी ताकत लगाता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है। पीछे देखता है, अरे पीछे स्मार्टी है। तो फिर वो भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, अरे वो भागता है, भागता है, भागता है, भागता है। बड़े से पेड़, बड़े बड़े वो पत्थर, उसके ऊपर वो यानी वो पूरी छलांग लगा के भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है। पीछे देखता है, अरे पीछे स्मार्टी है। वो भागता है, भागता है, भागता है। आधा पर्वत उसने क्रॉस किया है। फिर से भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, पूरी ताकत लगा के भागता है। पीछे देखता है, और स्मार्टी नहीं है। फिर से वो तेजी से भागता है, भागता है, भागता है, भागता है और तेजी से भागता है। और भागते भागते वो पर्वत आ जाता है। और वो फिर से अपनी पूरी ताकत लगा के भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है और वो पर्वत, यस, वो आ गया है, वो मंदिर सामने। और टन देखता है, और ये क्या? और स्मार्टी उधर पर्वत के ऊपर जो टेंपल है उसकी घंटी बजा रहा है। अरे ये क्या हुआ? वो चिल्लाता है जोर से, स्मार्टी, स्मार्टी, यू चीटर, यू आर लायर। आपने जो किया है गलत किया है, यू आर चीटर, यू आर लायर। स्मार्टी बोलता है आई एम स्मार्ट, यस, मैं स्मार्ट बच्चा हूं, मैं स्मार्ट हूं, मेरा नाम स्मार्टी है। उसने कहा मैंने कोई चीटिंग नहीं, मैं तेरे आंखों के सामने यहां पे आ गया हूं, मैं जीत गया हूं। आई एम ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। तो बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कि वो बच्चा जो पीछे था, स्मार्टी, वो आगे कैसे गया? हार्डी तो आगे था, कैसे गया?
वही सवाल हार्डी के पास, वही वो सोचता है कि ये आगे कैसे गए, तो पीछे था। तो बोल स्मार्टी, क्या है तेरा राज, क्यों आया तू आगे, कैसे आया, बता, स्मार्ट वर्क तूने किया कैसे? स्मार्टी बोलता है मैं बताऊंगा। वो बोलता है कि जब हम दोनों साथ में खड़े थे और एक लाइन खींचा था, और जब मैं भागने लगा, मैंने देखा इतने बड़े पेड़, इतने बड़े पत्थर, मैं नहीं भाग सकता। मैंने देखा इतने बड़े पर्वत के ऊपर जो बड़ा सा मंदिर है, इस मंदिर के जाने के लिए इतना बड़ा जो रास्ता है, शायद ये नहीं हो सकता। मैंने सोचा, मैंने पॉज लिया, मैं रुक गया और मैं सोचने लगा कि यहां पे जो लोग जा रहे हैं वो यहां से तो नहीं जा रहे हैं। तो मैं उस पर्वत को अपने देखा कि पीछे एक स्टेप्स जहां से काफी लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। तो मैं उस शॉर्टकट रास्ते से उस स्टेप्स के ऊपर चढ़ा और पटाख से तेजी से वो स्टेप क्रॉस किया और इतना कम रास्ते में वो मंदिर आ गया। हार्डी बोलता है यस यू आर स्मार्ट बॉय। स्मार्ट हमें वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा रुकना है। आज मैं बताऊंगा, हम पढ़ाई करते तो ऐसे ही करते, हार्ड वर्क, हमें रुकना है, हमें पॉज देना है। पॉज क्या देना है? मन को समझना है, माइंड को समझना है, ब्रेन को समझना है। जब ब्रेन को समझेंगे ना, तब जाके चीजों को याद रख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हम पढ़ाई करते तो वही रट्टा मारना याद नहीं रहता है, तो तभी भी वही रट्टा मारने की प्रोसेस, हम ब्रेन कैसे काम करता है, उसके मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो वर्क कैसे करता है, ब्रेन कितना पावरफुल है, माइंड कितना पावरफुल है, तो वो चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ब्रेन की शक्ति को इस्तेमाल करके मन की पावर को समझेंगे और हम हार्ड वर्क करेंगे या स्मार्ट वर्क करेंगे। डिसीजन आपका है। कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो अपने आप को स्मार्टी जैसा बनाना चाहते हैं? हु विल बिकम स्मार्टी एंड हु विल बिकम हार्डी? हार्ड वर्क नहीं करना है ना, ये चैलेंज स्वीकारना है, मेमोरी पावर। मैं बता दूं, इस वीडियो को एंड तक देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों को भेजिए जो आपके दोस्त हो, जो फ्रेंड्स हैं और जो अपनी सच में मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं। वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको देना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी का जो निचोड़ है स्मरण शक्ति वाला, वो भी इस वीडियो में पूरी तरह से देने वाला हूं। बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ब्रेन को समझना है, माइंड पावर को समझना है। उसके लिए माय डिफेंस, हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ब्रेन की ताकत क्या है। हमारी जो अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर 90% पावर है, वो हमें समझनी पड़ेगी। यस माय डिफरेंस, हमारा ब्रेन दो भागों में डिवाइड है, एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है 10% पावर, एक है 90% पावर। एंड मोस्ट ऑफ ऑल they don't know how to use this 90% power because it has a long term memory. yes मैडम, इस लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, हमें जो है फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ाने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। और वो हो सकता है, वो होगा। मैं आपको बता दूं, हमें जो चीजें समझनी है वो क्या है पता है? वो चीज है हमारे फेस PMT। यस मैडम, PMT पोर्शन। हमारा जो पोर्शन है, सिलेबस है, वो चेंज होता है हर साल। और जो टाइम है ना हमारे पास, और जो मेथड है ना हमारे पास, वो सेम है, रट्टा मारना, रट्टा मारना, रट्टा मारना। हमारा पोर्शन जैसे बदलता है वैसे ही हमारा टाइम, कम समय में हम ज्यादा याद रख पाएंगे। और हमारा जो मेथड है पढ़ाई का, उसको हम चेंज करेंगे, यानी कि ऐसी मेथड डेवलप करेंगे जिसमें कम समय में टाइम जो है कम लगेगा और हमारा जो पोर्शन है, यानी वो मेथड जब हम यूज करेंगे वो जल्दी खत्म होगा। और एक प्रॉपर मेथड हम इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई में, जिससे टाइम बच जाएगा। तो ऐसा कुछ सीखेंगे हमारे फ्रेंड्स कि चीजों को जल्दी कैसे याद रखते हैं। समय की बर्बाद नहीं करना चाहता, शुरू करते माय डिफेंस। मन को समझेंगे, माइंड पावर को समझेंगे। इन मेमोरी पावर चैलेंज में मैं आपको ऐसा कुछ बनाऊंगा कि माय डिफेंस, आप चीजों को एक बार पढ़ के तुरंत याद
कर सकते हो। उसके लिए मैकेनिज्म, यस माय डिफेंस, इन 5 मैकेनिज्म को याद रखना है। कोई भी चीज याद रखने के लिए इन 5 मैकेनिज्म का हम यूज करेंगे। और ये 5 मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी कोई टीचर नहीं सिखाएगा, कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, आपके मम्मी पापा को तो पता नहीं है। और मैं बता दूं, ये मैकेनिज्म जब हम इस्तेमाल करेंगे ना पढ़ाई में, तो हर एक पढ़ाई आसान बन जाएगी। हर एक क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे तो वो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा। 5 मैकेनिज्म है। पहला है माय फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जो चीजें याद रहती है जल्दी, वो है आपकी इंद्रिय, 5 सेंस। और ये 5 सेंस जितने इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई में, उतना आप चीजों को याद रख पाओगे। फर्स्ट मैकेनिज्म है माय फ्रेंड्स हमारी 5 इंद्रिय, इसे कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। देखना, आंखें, सुनना, कान, स्मेल लेना, स्मेल लेने के लिए नाक दिए हैं। हमारी जो टच है, स्किन है माय फ्रेंड्स, वो हमें ज्ञान देती है, हमारा टच सेंस यानी स्किन। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टंग, मुंह। और माय फ्रेंड्स इससे हमारी डिफरेंट टेस्ट है वो हमें समझ में आती है। यानी हमारी 5 सेंस है जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, इसको हमें इन्वॉल्व करना है पढ़ाई के अंदर। जब हम ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व करेंगे और इसको हम ब्रेन में डालेंगे ना, तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा, आप सोच नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें जो बचपन से जो हमें सिखाया है वो है माय फ्रेंड्स जैसे कि वैसे पढ़ना, और उस वजह से हमारी इंद्रिय इन्वॉल्व नहीं होती है। और जो इंद्रिय इन्वॉल्व करेंगे तो अब जाके देखोगे रिजल्ट कितना बढ़िया है। उदाहरण में दे सकता हूं, इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। जैसे एक नाम है, उसको हमें याद रखना है। ये नाम है माय फ्रेंड्स मिडालो ऑब्लोंगेटा। मिडालो ऑब्लोंगेटा। अगर ये नाम हमें याद रखना है तो हम कितने सेंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप मुझे बताओ। हम कितने सेंस को एक्टिव मोड में लाते हैं, आप मुझे बताओ। जब मिडालो ऑब्लोंगेटा कहता हूं मैं, तो आपको कुछ दिखाई देता है, अरे मिडालो ऑब्लोंगेटा कितना वंडरफुल है तू, कितना जबरदस्त है, अरे तेरा पेट बाहर आया है क्या मिडालो ऑब्लोंगेटा, अरे तू कितना पतला हो गया है मिडालो ऑब्लोंगेटा, अरे तू खाना नहीं खाता मिडालो ऑब्लोंगेटा। ऐसे कुछ होता है? शायद नहीं। अगर मैं मिडालो ऑब्लोंगेटा कहता हूं तो आपको कुछ बास आती है, स्मेल आती है, मिडालो ऑब्लोंगेटा, मिडालो ऑब्लोंगेटा, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है मिडालो ऑब्लोंगेटा, मिडालो ऑब्लोंगेटा। इसकी जो खुशबू है ना, ये परफ्यूम जैसी है और ये इतना ब्यूटीफुल है। मिडालो ऑब्लोंगेटा कितना स्मेल है उसके अंदर। ऐसे कुछ होता है? नहीं होता है। मिडालो ऑब्लोंगेटा कहने के बाद ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे कि अरे ये कितना गर्म है, अरे इसकी तो हाथ ही नहीं लगा सकता मैं, ये कितना गर्म है, मिडालो ऑब्लोंगेटा कितना गर्म है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। मिडालो ऑब्लोंगेटा कहने से ऐसा कुछ होता है, मिडालो क्या टेस्ट है, ये कितना मीठा है, ये कितना खट्टा है, ऐसा कुछ होता है। हम हमारे जो टंग है उसको अंदर हम मिडालो ऑब्लोंगेटा को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, और किसी ने सिखाया भी नहीं है, तो माय फ्रेंड्स हम याद नहीं रख पाएंगे। ये देखो, हम एक एक सेंस को हम टच कर रहे हैं, और मिडालो ऑब्लोंगेटा से आप कुछ सुन पा रहे हो, कान आपके एक्टिव है? हाँ है, मैं सुन पा रहा हूँ मिडालो। यानी देखो, हमारे 5 इंद्रियों में से मिडालो ऑब्लोंगेटा जब हम कैच करते हैं तो कितने सेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखना नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, स्मेल नहीं हो रहा है, उसका जो टेस्ट है वो नहीं कर पा रहे हैं, बस हम सुन पा रहे हैं। मतलब कि एक इंद्रिय हमारा ब्रेन के अंदर वो स्टोर करता है। और एक प्रॉब्लम मैं बता दूं क्या होता है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं उस समय पे हमारे सेंस इन्वॉल्व होते हैं। जितने ज्यादा सेंस इन्वॉल्व होते हैं ना पढ़ते वक्त, वो सेंस क्या करते हैं, वो सेंस हमारे ब्रेन में वो स्टोर करते हैं। और पता है, एग्जामिनेशन आता है, आपकी एग्जाम होती है, उस दौरान आपका ब्रेन आपके पास होता है। जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा उसका आंसर याद नहीं आता है ना, उस समय पे आप अपने ब्रेन को खुजलाते हो और उसको सोचते हो कि अरे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। तो उस समय पे आपका ब्रेन वो जो इंफॉर्मेशन है आपने कौन से सेंस से कलेक्ट किया था, वहां पे आपका ब्रेन जाता है
और वहां पे अगर मैक्सिमम सेंस इन्वॉल्व होंगे तो वो जल्दी आपको याद रखता है, आप यानी जल्दी आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, आपके दिमाग में वो आ जाता है कि उसका आंसर क्या है। मतलब कि जितने सेंस इन्वॉल्व होंगे उस समय पे आपका ब्रेन ज़्यादा नॉलेज लेता है और ज़्यादा चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन में डालता है। एग्ज़ाम के दौरान वही ब्रेन फिर से आपके सेंस के पास जाता है और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि कहाँ से हमने वो चीज़ों को लिया था। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे सेंस इन्वॉल्व हो। अगर मैं आपको कहूँ वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव कहने के बाद आपकी देखो कितने सेंस इन्वॉल्व होते हैं। जब आप वड़ा पाव कहते तो आप उसको देख पाते हो, वाह कितना ज़बरदस्त ये वड़ा पाव है, इसकी स्मेल आती है, मुंह में तो पानी आया है, यानी स्मेल से मुंह में पानी आता है। उसका टेस्ट भी आप पता कर सकते हो कि खट्टा है, मीठा है, खारा हो चुका है, तीखा है, मिर्ची है क्या नहीं उसके अंदर, तो ये भी पता कर सकते हो। उसका जो है माय फ्रेंड्स, वड़ा पाव कहने से आप गरम, ठंडा या ताज़ा है वो सब कुछ पता कर सकते हो। हमारे सेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, उसको आप सुन पा रहे हो। मतलब कि हर एक सेंस इन्वॉल्व होता है तब जाके माय फ्रेंड्स वो चीज़, क्लैरिटी, हमारे इंद्रिय इन्वॉल्व होते तो उस समय पे हमारे हर एक कार्य करता है। मेंडू एक्टिव, जो ब्रेन है वो एक्टिव मोड पे जाता है और चीज़ों को जल्दी याद रख पाते हैं। तो माय फ्रेंड्स 5 सेंस को इस्तेमाल करना है पढ़ाई के अंदर। मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि कैसे आप 5 सेंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके चीजों को याद रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कैसे करना है, कैसे करना है मैं सिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं 6 4 2 3 7 9 8 4 6 5 2 4 0 3, ये नंबर जो अभी मैंने बताया उसको आपको देखना है, उसको टच करना है, उसकी स्मेल लेनी है, उसका आवाज करना है और माय फ्रेंड्स उसको जो है माय फ्रेंड्स गर्म में ठंडा ये पता करना है। हो सकता है? यस माय फ्रेंड्स, हो सकता है। सर कैसे कैसे, मैं सिखाऊंगा आपको। माय फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर को हम अपने 5 सेंस को इन्वॉल्व करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो ये है, कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम इन्वॉल्व करेंगे इंद्रियों को। कोई भी फॉर्मूला होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फॉर्मूला याद रखने के लिए हम कितने सेंस को इन्वॉल्व करते पता है? ओनली वन, वो है रट्टा रट्टा रट्टा। कोई फॉर्मूले को आपने टेस्ट किया, ऐसा कुछ किया है फॉर्मूला जब आता है तो अब होने वाला है आपके साथ मजेदार पढ़ाई करेंगे आप बाद में। कोई फॉर्मूले को आप जब पढ़ते हो तो उस समय पे ऐसा होता है और ये कितना ठंडा है, कूल कूल, वाह कितना ठंडा ठंडा कूल कूल है, ऐसा होता है? नहीं होता, अभी हम करेंगे। कोई फॉर्मूला जब आप पढ़ते हो तो ऐसा कुछ होता है कि अरे बाप रे ये कितना गंदा है, ये कितना खराब है, ये कितना डेंजर है, ऐसा कुछ होता है जब आप खुली आंखों से देखते हो फॉर्मूले को। ये हम सब कुछ करेंगे माय फ्रेंड्स। आपको मैं बता दूं, पंच इंद्रियों को हमें इस्तेमाल करना है पढ़ाई के अंदर। हर एक कंसेप्ट में, हर एक कंसेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इंद्रिय, ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। पहला मैकेनिज्म है 5 इंद्रिय, सेकेंड मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले लाइक करो इस चैनल को। आप अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आने वाले दिनों में। आपको मैं बता दूं, मेमोरी के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से सिखा रहा हूँ। मेमोरी के बारे में इतना कुछ मैं बता सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आंसर हम तुरंत कैसे याद रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें इसको इस्तेमाल करना है और हमें एक्शन लेनी है, मतलब कि इसका प्रैक्टिस करना है। मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस, कुछ कोडिंग, डिकोडिंग देने वाला हूँ। उसको जब आप इस्तेमाल करोगे तो आसानी से याद रख पाओगे। कोई भी काम करते वक्त अगर हम 100% देंगे तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। तो मैं चाहता हूँ जो भी मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा बाद में, आपको जो भी कुछ फॉर्मूलेस दूंगा जो कि आपको कोडिंग के लिए काम आने वाली है, पढ़ाई के लिए उससे स्मार्ट होने वाली है, उसको याद रखना है, तभी जाके माय फ्रेंड्स ये आपको काम आने वाला है। सेकेंड मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं।
10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। एक एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है 1 TB। एक TB जैसे जो स्टोरेज है उतना इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स में बैठता है। ये न्यूरॉन्स की अगर हम चेन बनाते हैं, मतलब कि एक कड़ी बनाते हैं, न्यूरॉन्स एक ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चराइज की एक सेल जैसा आपको दिखाई देगा। कुछ 15% न्यूरॉन्स एक इंसान के एक्टिव होते हैं, बाकी की तो इनएक्टिव होती है, क्योंकि हम ब्रेन को इस्तेमाल ही नहीं करते ज़्यादातर। जितने भी संत महापुरुष ब्रेन पावर, माइंड पावर जिन्होंने समझा है कंसेप्ट को, वो तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जानते नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे न्यूरॉन्स को जो इनएक्टिव है उनको भी एक्टिव कर सकते हैं। उससे पहले ये जो न्यूरॉन्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी हम कड़ी बनाते हैं, मतलब कि एक चेन बनाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर हम 3.5 चक्कर लगा सकते हैं। इतने ये ब्रेन के अंदर, एक एक इंसान के अंदर न्यूरॉन्स है। मतलब कि ये जो नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने जो दिया है ब्रेन, वो कितना पावरफुल है। और मैं बता दूं, ये जो पावरफुल जो ब्रेन है, इस दुनिया में एक रिसर्च हुआ था कि सबसे ज़्यादा किसी ने अगर ब्रेन को इस्तेमाल किया है, सबसे ज़्यादा ब्रेन को इस्तेमाल किया है, तो क्या लगता है आपको कितने % इस्तेमाल किया होगा? किसी ने अगर ब्रेन को इस्तेमाल किया होगा तो कितने % ब्रेन का इस्तेमाल किया होगा? चार्ट में मुझे बता सकते हो। मुझे चार्ट में बताओ, आप जो है कमेंट में बताओ कि कितने % इस्तेमाल किया होगा। किसी को लगता है 80, किसी को 50, किसी को 90। कई लोग, जब मैं सेमिनार लेता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर 99% यूज़ किया होगा। और मैं बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ जो ब्रेन है हमारे फ्रेंड्स, वो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था, और वो था हमारे फ्रेंड्स ओनली 4%, 4% ब्रेन का इस्तेमाल। और अगर 4% ब्रेन का इस्तेमाल अल्बर्ट आइंस्टाइन करते होंगे तो आप और मैं कितने करते हैं? जब ये सवाल में लाइव पूछता हूँ वर्कशॉप के अंदर, सर हम तो माइनस में करते होंगे। मतलब कि ब्रेन को कैसे इस्तेमाल करना ये कोई स्कूल नहीं सिखाता। माइंड को कैसे हम एक्टिव करें, उसकी एक्सरसाइज क्या है, वो नहीं सिखाते। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ब्रेन को पावरफुल बनाया जा सकता है। सेकेंड मैकेनिज्म हम पहले जानेंगे कि कैसे हम चीज़ों को याद रखने के लिए सेकेंड मैकेनिज्म काम करता है। सेकेंड मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है और ज़बरदस्त है, और मेरा तो फेवरेट है, एंड दैट इज इमेजिनेशन, कल्पना। अगर आपकी पढ़ाई में कल्पना नहीं है तो आप चीज़ों को याद ही नहीं रख सकते। यस माय डियर फ्रेंड्स, कल्पना ही है जो हम आसानी से चीज़ों को याद रखते हैं। इमेजिनेशन जितना ज्यादा आप करोगे पढ़ाई के अंदर, उतना ही ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, जिन्होंने मन की शक्तियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, और वो कहते हैं अगर आपके पास ज्ञान कम है तब चलेगा, लेकिन आप के ज्ञान में इमेजिनेशन चाहिए, कल्पना शक्ति चाहिए, क्योंकि कल्पना शक्ति से आप पूरे वर्ल्ड को देख सकते हो, जान सकते हो, दुनिया को समझ सकते हो। जिस ज्ञान में कल्पना नहीं है वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। तो माय फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई के अंदर इमेजिनेशन होना चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए। वो कल्पना शक्ति माय फ्रेंड्स हमें हेल्प करती है चीजों को याद रखने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी पढ़ते हो और वो पढ़ते वक्त आप आंखें बंद करके उसका थोड़ा सा भी आप इमेजिन करोगे ना, वो आप देखोगे कि लंबे समय तक याद होगा। इस कल्पना के ऊपर मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। इस कल्पना के ऊपर में हम काफ़ी सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये कल्पनाओं को मैं प्रैक्टिकली आपके साथ कुछ ऐसे चीज़ें करवाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ेदार रहेगा, बहुत मज़ा आएगी करने के लिए। तो बस याद रखिए कि ये मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड, कल्पना शक्ति को बहुत अच्छे से वो करता है, और वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म में स्टोर करता है, जिसे हम फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं। मैकेनिज्म तो इतना ज़बरदस्त है ना, मैं क्या कहूँ, इतना पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। माय फ्रेंड्स, अभी आप 24 मिनट से वीडियो देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि हर दिन जब आप ये
वीडियो को देखोगे तो पूरा 100% इन्वॉल्व होके देखना है, एंड तक देखना है, बीच में रोकना नहीं है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ ऐसा ज्ञान दूंगा माय डिफेंस आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। थर्ड जो मैकेनिज्म होता है माय डिफेंस वो इतना अमेजिंग है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रॉपर वे से शायद हम नहीं करते भी है, उसका महत्व जानते भी है, लेकिन करना प्रॉपर वे से कैसे वो नहीं पता। उदाहरण में देना चाहता हूं, वो है माय डिफेंस थर्ड मैकेनिज्म, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त, एंड दैट इज एसोसिएशन, कनेक्शन, टू ज्वाइन, कनेक्ट करना यानी एसोसिएट होना, कनेक्शन, एसोसिएशन। कड़ी जो होती है माय डिफेंस, एसोसिएशन होता है, ये टूटता नहीं है। जब टूटता नहीं है तो लंबे समय तक याद रहेगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते, अगर आप जेईई एग्जाम दे रहे हो या नेट दे रहे हो, जो भी है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबरिंग, क्वेश्चन आंसर, सबके लिए ये काम आने वाला है। स्पेशली जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो चाहे सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो, वो चाहे 11th 12th डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो एसोसिएशन टेक्निक आपके लिए बहुत अमेजिंग है। ये क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा। इसका हम इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई में, लेकिन बहुत अमेजिंग तरीके से। एसोसिएशन मतलब कि एक चीज़ से दूसरों की याद, एक चीज़ से दूसरों की याद करना, फिर से दूसरे की याद, दूसरे की याद, फिर दूसरे की याद, फिर दूसरे की याद, दूसरे की याद, यानी हर एक चीज़ को हमें जोड़ना है। जैसे कि एक घर बनाते समय, बिल्डिंग बनाते समय एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक जोड़ने के लिए माय डिफेंस आयरन रॉड लगाए जाते हैं रूफ के ऊपर। स्लैब डालने वक्त एंगल रॉड डालते हैं, आयरन रॉड्स। अगर वो आयरन रॉड नहीं होंगे तो क्या होगा, वो छत नीचे आ जाएगी, यानी वो जो जुड़ाव है वो छत का या वो घर का, वो एंगल से। अगर एक झोपड़ी बनानी है हमें, उसको बनाने के लिए बाम्बू स्टिक यूज करते हैं। वो ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो जो हुक होता है वो बन जाता है, वो टूटता नहीं है। एक बॉडी, मेरी बॉडी खड़ी है, मेरे बोन्स अंदर है, अगर ये बोन ना होते तो मैं ऐसे गिर जाता। मतलब कि ये जो बोन है वो एक जोड़ने के लिए, एसोसिएट होने के लिए, एक दूसरे से वो एसोसिएट है, कनेक्ट है, तो वो एक स्ट्रक्चर, एक मजबूत ढांचा बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं ये सभी चीजें, आप मुझे बताओ अभी पढ़ाई के लिए ऐसा क्या ढांचा है। हर एक चीज क्या आप एसोसिएट कर पा रहे हो, एक के साथ एक अटकता है क्या, यानी जुड़ता है क्या। हर एक फॉर्मूल, हर एक नंबर क्या आप उसको जोड़ते हो। मैं ज़्यादातर देखता हूँ जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं ना, वो क्वेश्चन है, वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि कंपनी एक्ट कब एस्टैब्लिश हुआ है, और 4 ऑप्शन आते हैं। ए ऑप्शन है 1954, सेकेंड ऑप्शन है 1956, थर्ड ऑप्शन है 1983 और फोर्थ ऑप्शन है 1921। और इसमें से चारों में से आंसर क्या है। बच्चा सोचता है अरे मैं इतना इसको लर्न किया था, कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट, अभी क्यों नहीं याद आ रहा है, अभी क्यों नहीं याद आ रहा है। और आपका दिमाग फिर डाउट करता है 1957, 1953, ये 50 था लेकिन 53 है, 57 है, वो याद नहीं आ रहा है, ये 57 है, 53 याद नहीं आ रहा है। क्यों ये होता है, एसोसिएट नहीं किया ना आपने, उसको आपने कहाँ पे भी लगाया नहीं ना, चिपकाया नहीं ना। अगर मैं आपको कहता हूँ एक थैली देता हूँ और इस दीवार को टांगने के लिए बोलता हूँ, अगर वहाँ पे कुछ कीला होगा तब आप उसको टांग पाओगे। अगर वो जो सरफेस है, वो जो दीवार है, उसके ऊपर कुछ खिला नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं आपको वो जो थैली है, बैग है, वो टांगने के लिए बोलूँ तो क्या आप टांग पाओगे? शायद नहीं। उसको खीला चाहिए, खीला। तो ये जो नंबर है उसको आपने कहा तो भी अटका है, कंपनी एक्ट के साथ अटका है। अगर वो अटकच नहीं है तो कैसे याद रहेगा। ये एक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन की बात करो। जब 12th में जाओगे बच्चे, अगर 12th आपका चालू है तो वहाँ पे कितने सारे नंबर्स होते हैं, कितने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, उन सभी को टांगना ज़रूरी है।
दिमाग में टांगना, कीले बनाना जरूरी है। वो कैसे बनाएंगे, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया है, मजा आएगी आपको। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा जो शर्ट है ब्लैक कलर का है, हाँ ब्लैक कलर का है, याद रखो इन चीज़ों को, ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक से आपको क्या चीज़ें याद आती हैं? उदाहरण के लिए ब्लैक कलर का क्या होता है, ब्लैक कलर का मैंने बिल्ली देखा था, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट, ओके कैट। कैट से क्या आता है, कैट से याद आता है दूध, क्योंकि कैट को दूध पसंद है। दूध से क्या याद आता है, दूध से याद आता है बिस्किट, पार्ले जी दूध के साथ पियो। बिस्किट से क्या याद आता है, बिस्किट से याद आता है टाइगर। अच्छा टाइगर बिस्किट भी होता है। टाइगर से क्या, टाइगर श्रॉफ। अच्छा टाइगर श्रॉफ से क्या याद आता है, बॉडी, बॉडी सिक्स पैक एप्स। अच्छा सिक्स पैक एप से क्या याद आता है, जिम। अच्छा जिम, जिम से क्या याद आता है, जिम से याद आता है वो खली, ओके WWF। अच्छा WWF से क्या आता है, टीवी। अच्छा टीवी पे WF तो देखा था क्या। टीवी से क्या याद आता है, टीवी से याद आता है जैसे कि एक कार्टून या फिर कोई सीरियल या फिर कोई मूवी, जैसे कि मेरी पसंदीदा है 3 इडियट्स। अच्छा 3 इडियट से क्या आता है, टीवी पे 3 इडियट चालू था, 3 इडियट से आता है आमिर खान। अच्छा आमिर खान से क्या याद आता है, लगान। अच्छा लगान से क्या याद आता है, क्रिकेट। क्रिकेट से क्या याद आता है, क्रिकेट से याद आता है विराट कोहली। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो ये सभी नाम मैंने एसोसिएट किए, और एसोसिएशन देखो कितना पावरफुल है। एसोसिएशन किए करने से आप कभी भूलते नहीं हो, उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आप चीज़ों को याद रख पाते हो। इसलिए थर्ड मैकेनिज्म हमारे पास, हमारा ब्रेन क्या करता है, एसोसिएट करता है चीज़ों को। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूँ ब्लैक कलर का ये मेरा शर्ट है, तो इससे क्या याद आएगा, बिल्ली। ब्लैक कलर की बिल्ली से क्या याद आएगा, दूध। दूध से क्या याद आएगा, जैसे कि बिस्किट। बिस्किट से टाइगर वाला, टाइगर से सिक्स पैक ऐप, सॉरी टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ से सिक्स पैक ऐप। सिक्स पैक ऐप से जिम। जिम में कौन था, खली, WWF। अच्छा कहाँ पे देखा ये, टीवी पे देखा। टीवी पे क्या देखते हो, कार्टून्स, सीरियल्स, अगेन मूवी। अच्छा कौन सा मूवी, मैंने क्या देखा था अभी, मूवी 3 इडियट्स। अच्छा 3 इडियट्स में कौन थे, आमिर खान। आमिर खान से मे बी लगान। अच्छा लगान से फिर क्रिकेट। क्रिकेट से विराट कोहली। ये मैंने दिमाग में सोचा, अभी तक वो याद है। मैं उल्टा बता सकता हूँ, सीधा बता सकता हूँ, बीच में पूछोगे तो उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या था, सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस मैंने एसोसिएट किया है, एक दूसरे से कनेक्ट किया है। जब आप कनेक्ट करते हो ना तो जल्दी याद रहता है। समझ में आ रहा है बेटा, तो जल्दी याद रहता है जब आप कनेक्ट करते हो। जो फोर्थ मैकेनिज्म है ना, वो अमेजिंग है। लेकिन चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करने से ऐसे वीडियो आने वाले हैं। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कितना नुकसान होगा पता है आप, कितना आप अपने जीवन में कुछ खोओगे, इतना कुछ खोओगे, मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो सच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, 100% दे रहे हैं, और इस टेक्निक को जान रहे हैं और अवेयर है कि ये जो बंदा बता रहा है वो सच में सही है। चलो मैं आपको बताता हूँ चौथा मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। उससे पहले माय डिफेंस मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी मैकेनिज्म है फोर्थ, ये हमारी मैकेनिज्म है फोर्थ, और ये मैकेनिज्म इतनी वंडरफुल है ना, इतनी ज़बरदस्त है ना, क्या कहूँ मैं। ये मैकेनिज्म माय डिफेंस है लॉजिकल क्रिएटिव थिंकिंग। यस माय डिफेंस, इलॉजिकल क्रिएटिव थिंकिंग है जो हमारे ब्रेन के अंदर ज्यादा तक स्टोर करती है। मैं आपको बताने वाला हूं अभी जो टेक्निक ना, वो इतनी अमेजिंग है, इतनी जबरदस्त है, और इतनी फनी है, इतनी मजेदार है, और वो माय डिफेंस हम यूज करेंगे पढ़ाई के अंदर। पढ़ाई के अंदर यस माय डिफेंस, मैं आपको बता दूं, पढ़ाई के अंदर क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना है। पढ़ाई के अंदर जो है ना, आपको
लॉजिकल नहीं इलॉजिकल ब्रेन को इस्तेमाल करना है। यस माय डियर, जब हम ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे इलॉजिकल वाले, तो आप देखोगे कि आपको वो ज़्यादा याद रहता है। जब आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो क्रिएटिव माइंड, इलॉजिकल चीज़ें हमें जल्दी याद रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो अभी यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त है। सुनो यहाँ पे, हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें मैंने बताया 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। हर एक न्यूरॉन्स की 1 TB से भी ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब इतना स्टोरेज है, इतना पावरफुल है, लेकिन हम याद नहीं रखते, याद नहीं रख पाते। मैं बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में अगर आप भूल जाते हो। क्यों क्यों? क्योंकि जब आप भूल जाते हो ना, इसका मतलब भगवान ने, नेचर ने जो ब्रेन दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है। हम उसकी मैकेनिज्म को समझ रहे हैं ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अमेजिंग है। इस कंसेप्ट को समझना है मेमोरी पावर के, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एंड दैट इज़ कि अगर हम जैसे के वैसे चीज़ों को याद रख पाते थे, मतलब कि हर एक चीज़ जो भी आपने देखा, पढ़ा, सुना, अगर वो सब कुछ आपके दिमाग में जा रहा है, इसका मतलब आपके न्यूरॉन्स जो है ना, वो पैक हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आपका ब्रेन हैंग हो जाता। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर के अंदर अगर मेमोरी है लेकिन आप डाल ही रहे हो, डाल रही है, तो क्या होगा? वो फुल हो जाएगा। वो फुल ना होने के लिए माय डिफेंस, हमारे ब्रेन का एक बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, कार्य है। और वो क्या है पता है? याद रखिएगा, वो कार्य है 24 आवर्स में, 24 घंटे में वही चीज आपके ब्रेन में जाएगी जो इलॉजिकल है, और जो लॉजिकल है मतलब कि जैसे कि वैसा है, आप उसको भूल जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आता होगा, मैं इसको एग्जाम्पल दे सकता हूं। बहुत अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त है चीज। लेकिन उससे पहले ये देखो, ये भी देख लो, ये भी देखो, ये, अरे ये भी देखो, ये देखो, ये और ये देखो। मैं क्या कह रहा था, ध्यान से सुनो। 24 आवर्स में जो चीज़ें लॉजिकल है, मतलब कि जैसे के वैसे, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें इलॉजिकल है, मतलब कि अलग है, डिफरेंट है, वो चीज़ें जल्दी याद रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कल खाना खाया होगा, जिससे को मैं कहूँ 24 आवर्स हो गए हैं, तो आप मुझे बताओ कि कल आपने रात को क्या खाया था? बता सकते हो कल रात को आपने क्या खाया था? अच्छा, राइट, कमेंट में मुझे बताओ ना। काफ़ी लोग बस सुन रहे हैं, कमेंट भी करो, एक्टिव 100% इन्वॉल्व होना है। कमेंट करो क्या खाना खाया था। अच्छा, मान लीजिए आज मंडे है, आज संडे, जो भी, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वो दिन है, डे ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे। आप मुझे बताओ, आज अगर मंडे है, ट्यूसडे है, तो आप मुझे बताओ, आज मंडे है तो पिछले मंडे रात को क्या खाना खाया था आपने? बताओ। पिछले मंडे छोड़ो, आज अगर मंडे है, वेडनेसडे के दिन रात को आपने क्या खाना खाया था और कहाँ थे और कौन से कपड़े आपने पहने थे? बताओ। याद नहीं आता है। क्यों नहीं याद आता है पता है? क्योंकि लॉजिकल पावर, यानी लॉजिकल जो पावर है हमारी लेफ्ट ब्रेन की है, और जो क्रिएटिव पावर है वो हमारी राइट ब्रेन की है। मतलब कि हमारा जो अंतर मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, 90% पावर है, वो क्रिएटिव चीज़ों को ही लेता है, इलॉजिकल चीज़ों को ही लेता है, हटके जो है वही चीज़ों को स्टोर करता है जो 90% पावर है। आप मुझे बताओ, आपके पास कंप्यूटर है और उसके अंदर बस आपको 1 GB स्टोरेज मिलता है और उसके ऊपर आप कुछ नहीं रख सकते, और आपको मैं बताऊं, बहुत सारे मूवीज आपको बोला कि ये मूवी आपको रखनी है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप मुझे बताओ आप कौन सी वाली मूवी रखोगे? हर कोई मूवी रखोगे? हर कोई मूवी स्टोर करोगे? शायद नहीं। लेकिन वो मूवी जो आपको पसंद है, वो मूवी जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें एक्शन है, कॉमेडी है, या फिर आपको बहुत मज़ा आया देखते समय, वैसे ही मूवी आप अपने लैपटॉप में
कंप्यूटर में रखोगे। मगर वो जो मूवी जो बोरिंग है, जिसमें कुछ नहीं है, वो बस टाइम पास है, वैसे नहीं रखोगे क्योंकि आपके पास स्टोरेज कम है। वैसे ही ब्रेन को जब बनाते समय भगवान ने बनाया, वही चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होती है जो इलॉजिकल है, क्रिएटिव है। अगर मैं कहता हूँ ये दही हंडे नाम है ना, मेरा नाम योगेश दही हंडे है, दही हंडे, दही अंडे नहीं मैं बोल रहा हूँ, हंडे बोल रहा हूँ, अंडे नहीं, दही हंडे, हंडे दही हंडे। तो ये जब बोलता हो तो आप एसोसिएट करते हो, अलग बनाते हो, जैसे कि दही के हंडे, दही के हंडे, अंडे नहीं हंडे, हंडे इसके सिर के ऊपर मैं फेंक देता हूँ। तो ये जो है हमारे फ्रेंड जल्दी याद रहेगा, क्रिएटिव है, अलग है, आप मेरा नाम नहीं भूलोगे। मगर लॉजिकल चीज़ें भूल जाते हैं। इस क्रिएटिविटी को हम, इस इलॉजिकल पावर को हम पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाई में जब आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत आसानी से चीज़ें याद रहेगी। कैसे, हम जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं किया है ना अभी तक, लाइक तो करो यार। और आपने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया ना, करो ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो जिन लोगों को आपको लगता है कि बेनिफिट मिल सकता है ये वीडियो देख के। पांचवा मैकेनिज्म बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। पांचवा मैकेनिज्म हमारे फ्रेंड्स में आपको सिखाने वाला हो जो इतना अमेजिंग है, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, आपके जो ब्रेन की पावर है ना इतना अमेजिंग बनाएगा ना, क्या कहूँ मैं। और पांचवा जो अमेजिंग चीज़ है जिससे आपके मन में जो भी आप पढ़ते हो वो पूरा का पूरा स्टोर होता है, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ अभी नहीं, वो मैं सिखाऊंगा कल। तो माय फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं कल के वीडियो में जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि डे 2 में कि पांचवा जो मैकेनिज्म है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। बाद में इन सभी मैकेनिज्म को हम पढ़ाई में इस्तेमाल करके आपके जो भी क्वेश्चन हो वो मुझे जो है कमेंट्स में दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, और विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Yes, I can do it. I have done it. Yes. थर्ड आई मेडिटेशन से क्या हो सकता है, जानिए, समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफी प्रूफ है, और ये आंख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मेरे फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। मेरे फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो मेरे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं।
हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए। आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मजेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीजें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सब कॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को
हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पेज निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe as a default label terrific character, then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol indicating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियर स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चों को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफी पसंद आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम काफी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको
मैं देना चाहूँगा। बच्चे की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी। पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है। हमारे फ्रेंड्स, रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ, ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद हमारे फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत
स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। ये आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कोई बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने
ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावादा का, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी मूविंग को दिखाई देने लगा? विद इन 1 week he will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसको इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्लाम की किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्मेल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ।
हमने दो दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारे जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो फिर दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने स्कूल टीचर्स ट्यूशन हैप्पी है सर, चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी, इसमें डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है। सर कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वहां का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है।
ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमें हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत हर एक इम्पोर्टेंट। बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना हाँ, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। चाहिए। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले आप भी बने बच्चों के लिए, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए।